के रहने या ना रहने से कोई कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पापा, रौनक काफी कुछ जानता है हमारे धंधे के बारे में। वो मैं देख लूंगा। अब उसकी बातों पर विश्वास करने वाला कोई नहीं है। रौनक की हालत तो अब धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, जो ना घर का है और ना घाट का। बेटा ये तो तेरा पहला ऑडिशन था और तूने दिया ही। अगर दे दिया तो आज सिलेक्ट हो जाती। माँ मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा। होगा, क्यों नहीं होगा बेटा। तूने तो मेरे सामने कितना जबरदस्त ऑडिशन दिया था। माँ ऐसे तो मैं 100 जबरदस्त ऑडिशन दे दूँ, लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ तब लोगों के सामने मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। ये हिम्मत करो ना बेटा। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। ये बताओ चंद्रा, तुम्हारे फेवरेट हीरो कौन है? अमिताभ बच्चन। हमारा पूरा परिवार अमिताभ बच्चन का फैन है। नहीं माँ? हाँ बिल्कुल, हमारा तो पूरा परिवार में अमिताभ बच्चन का फैन है और उनका जैसा तो कोई है ही नहीं। हाँ, मतलब गरीब हो या करोड़पति सब उनके फैन है। लेकिन एक बात और एक राज आज तुमको मैं बताता हूं अमिताभ बच्चन जी का। बहुत बड़े स्टार है, बहुत बड़े एक्टर है, नंबर 1 मेगा स्टार। उनके सामने कोई कुछ नहीं, बराबर। वो भी ऑडिशन में फेल हुए थे। इस पूरे कंट्री में बच्चन साहब की आवाज के ऊपर और किसी की आवाज नहीं है। एक दिन मैं तुमको उसका सबूत दे दूंगा, वीडियो दिखाऊंगा। उनका इंटरव्यू में तुम्हें आपको दिखाऊंगा। उसने खुद कहा था जब वो रेडियो को ऑडिशन देने गए थे एंकर के लिए, रेडियो अनाउंसर के लिए, तो उनकी आवाज को फेल कर दिया था। ऑडिशन में फेल हो गए थे वो। मैं दिखाऊंगा वीडियो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन ही कैसे हो सकता है माँ? बताओ मुझे। ऐसे कैसे हो सकता है कोई अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट कर सके? कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसे करेगा। माँ सिर्फ बेवकूफ नहीं होगा, अव्वल लेवल का बेवकूफ होगा और आज पछता रहा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। और जब वो वहां से फेल हुए तो वो तुम्हारी तरह हिम्मत नहीं आ रहे, रोने नहीं लगे, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। उन्होंने हिम्मत रखी और वो ऑडिशन पे ऑडिशन देते गए। फिर उन्हें फिल्में मिली, फिल्में भी फ्लॉप हो गई, फिर भी नहीं रोए। फ्लॉप फिल्म। उनको विश्वास था अपने ऊपर, एक ना एक दिन में जरूर कामयाब होगा। और एक दिन फिल्म आई जंजीर, जिसके बाद इंडस्ट्री ने उनको जंजीर में ऐसा बांध लिया कि आज तक वो सबके लाडले हैं और उनको उनके प्यार से, उनके एक्टिंग से कोई आजाद नहीं हो पाया। बराबर है? ये तो बात आप गुरु आपने सही बोली है, क्योंकि इस पूरे देश का सबसे बड़ा एक्टर जो है उसके साथ ऐसा हो सकता है। हम क्या चीज़ है तो हम क्यों रोना धोना करें? हमारे को तो कोई हक नहीं है ये सब रोने धोने का। अम्मा से कुछ सीखो, समझ गई? अब असल में अम्मा क्या है कि थोड़ा प्रॉब्लम हमारा भी है। हम इसके एक्टिंग में, इसके अभिनय में, इसके कला में इतना अब आप नहीं देखता इसको। नहीं, इसको हमने टेक्निकल चीज नहीं समझा। जैसे ऑडिशन देने के लिए जाना होता है तो सिर्फ डायलॉग बोलना ही ऑडिशन नहीं है। पहले अपना नाम बोलना, फिर अपनी उम्र बताना, फिर प्रोफाइल लेफ्ट राइट स्ट्रेट, ताकि कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद गहरी सांस लेकर सुनो, अपने डायलॉग बोले, अपने कैरेक्टर को जी ले, तो ऑडिशन में बल्ले बल्ले। लेकिन आप जब बता रहे तब इतना आसान लग रहे हैं, पर पता नहीं ऑडिशन पे क्या हो गया था। बिल्कुल, तू तो पगली टेंशन में आके वहां से भाग के चली आई। ये तो बात सही अम्मा की, हम भी बहुत परेशान हो गए थे। हैं? ऐसा भागी है तेजी से कि हम समझ नहीं पाए किस वजह से भागी है, क्या हुआ तुम्हारे साथ, कोई घटना? हम भी तो वही पूछ रहे थे इससे। टेंशन के मारे हमारा हम सरदर्द की दवा खाए। सही बात है। अरे भागी काहे भागी, बताओ। सॉरी, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी ना। एक्टिंग वाले ने बदतमीजी की, कास्टिंग वाले को फास्टिंग पे ना लगा दिया तो हमारा नाम भी एक्टिंग गुरु नहीं, समझे? बाकी अम्मा चंद्रा को आशीर्वाद दो और हमको आज्ञा दो। ये देखिए चंकी पांडे का फोन आ रहा है। हाँ जी, हाँ चंकी, तुमको ऑडिशन देना है क्या? देना ही पड़ेगा। अब तुमको ऐसे डायरेक्ट काम तो नहीं मिलेगा ऑडिशन के बिना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और ऑफिसर, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है।
सर सरस्वती ने आपके बारे में इतना कुछ बताया था कि ना कहना पॉसिबल ही नहीं था। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे तालुका की बहुत जाबाज ऑफिसर हैं। इनके जैसी ना कोई हुई है और ना होगी। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, इनसे मिलिए। ये हमारे बहुत ही कमिटेड और जाबाज ऑफिसर हैं, इम्तियाज खान। हेलो मैम, आप दोनों से मिलके खुशी हुई। हेलो। और ये दिव्यांका है, ये हमें असिस्ट करती हैं। हेलो। और जिस काम के लिए मैंने आपको बुलाया है उसके लिए इम्तियाज आपको रोलिंग करेंगे। डिपार्टमेंट ने मेडिकल जोन में कुछ रेड फ्लैग वाली चीजें नोटिस की हैं। इनफैक्ट तालुका के एक एरिया में काफी बड़ी तादाद में सेक्स टेस्टिंग हो रही है एंड रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि अपने आप में बहुत बड़ा रैकेट है ये। इनफैक्ट काफी सारे डॉक्टर्स एंड प्रैक्टिशनर्स भी इन्वॉल्व हैं। क्या ये एक नया डेवलपमेंट है या फिर पहले से होता आ रहा है? एक दो हादसे बीच बीच में हुए हैं, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो एकदम चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, पहले ऐसे कभी नोटिस में नहीं आया। इनफैक्ट ये आंकड़े काफी बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। ओके, मैं चाहता हूं कि आप चारों की एक टीम बने जो इस प्रॉब्लम की तह तक जाएं और इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकें। ये रिपोर्ट्स देखकर मैं काफी हैरान हूँ कि डॉक्टर इस हद तक गिर सकते हैं। हमें इसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI को भी इन्वॉल्व करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सरस्वती, हमें इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपकी टीम की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर, हम लोग तैयार हैं। तो फिर तय रहा, हमारी तरफ से इम्तियाज और दिव्यांका एक ग्राउंड लेवल पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। आपकी तरफ से आप और आपकी टीम और डॉक्टर लक्ष्मी इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जी सर। सो दिस मीटिंग जस्ट ओवर। थैंक यू सो मच। बनारस केवल स्थान नहीं, एक भाव है और विचार है। जीवन की सहजता, फक्कड़पन, ज्ञान, विद्या और प्रज्ञा का प्रतीक है। ऐसे ही उत्सव धर्मी अलमस्त काशी में बनारस लिट फेस्ट यानी काशी साहित्य कला उत्सव का भव्य आयोजन 7, 8 और 9 मार्च 2025 को ताज गंगेज में आयोजित किया जा रहा है। इस महा आयोजन का विशेष प्रसारण देखें 9 से 13 अप्रैल, समय 11 से 2 बजे तक, सिर्फ सुभारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग, जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चल आ रहा है सुभारती टीवी पर। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. परमहंस महंत श्री पुनीत गिरी जी महाराज के रसमयी अमृत वाणी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल भगवान दास कबीर आश्रम धर्मशाला ट्रस्ट भूपतवाला हरिद्वार में। दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल 2025। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है। मुख्य यजमान श्री पंकज जैन, श्रीमती शैलजा जैन एवं सह परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। आपकी तरफ से आप और आपकी टीम और डॉक्टर लक्ष्मी इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जी सर। सो दिस मीटिंग जस्ट ओवर। थैंक यू सो मच। क्या दीदी?
हो गया दीदी? रौनक घर छोड़ के चला गया प्रेमलता। उसके और उसके पापा के बीच बहुत बहस हुई और रौनक घर छोड़ के चला गया प्रेमलता। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये क्या हो गया? अब रोइए नहीं दीदी। पता नहीं कहाँ होगा, उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। रात कहाँ गुजारी होगी मेरे बच्चे ने। अरे आप अपने आप को संभालिए दीदी, अब बैठिए। रौनक को कुछ नहीं होगा, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। ये लीजिए। कैसे कुछ नहीं होगा प्रेमलता? इस गांव में तो उसे कोई सहारा देगा नहीं। मुखिया का बेटा जो ठहरा। आप चिंता ना करें, किसी ना किसी ने उसको सहारा दे ही दिया होगा। आप ऐसे रोइए मत, मुझसे आपका ऐसा रोना देखा नहीं जाता। तो क्या करूं प्रेमलता? रौनक की चिंता मुझे खाए जा रही है और मैं कुछ नहीं कर सकती। दीदी पानी पीजिए, संभालिए अपने आप को। रो रो के बुरा हाल बना रखा है आपने। कुछ खाया कि नहीं आपने? प्रेमलता, देखने वाला भी मेरे मुंह के अंदर नहीं जा रहा है। मेरा बच्चा न जाने किस हाल में होगा, उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। ये सोच सोच के मेरी तो भूख ही मर गई है। दीदी आप बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें, सब ठीक ठाक हो जाएगा। मुझे पक्का भरोसा है किसी ना किसी ने उसको सहारा दिया होगा। अरे हमारे गांव वाले इतने कठोर दिल के नहीं है ना दीदी, रौनक जल्दी ही मिल जाएगा, आप फिक्र ना करें। भगवान करे तुम्हारी ये बात सच हो प्रेम। जी दीदी सब ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा शांत हो जाइए। मैं ओमी भैया को और सारू को कहती हूँ रौनक बाबू को ढूंढने के लिए। लेकिन उसने तो मेरे सर की कसम खाई थी कि वो उस घर में अब कदम भी नहीं रखेगा। अरे कुछ नहीं होगा दीदी, थोड़े साल बाद वो सब कुछ भूल जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को संभालो, ये लो पानी पी लो, मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। कहाँ चला गया मेरा बच्चा? वापस आ जा रौनक। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। मुझे लगता है सरदार आज इतने ही लोग आएंगे। चलें इन्हीं से कुछ बात शुरू करते हैं। हाँ हमें लगता है, बाकी अगर किसान आएंगे तो उनको बाद में समझा देंगे। आप शुरू कीजिए। सभी किसान भाइयों को हमारी ओर से नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। यहाँ आने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मैनेजर शैलेंद्र बाबू आपके कर्जे को लेकर कुछ खास बात करना चाहते हैं, इसीलिए हमने आपको यहाँ इकट्ठा किया है। सरताज भाई, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो हम लोगों को यहाँ बुला लिया। इससे मुखिया को पता नहीं चलेगा कि हम लोगों की किस तरह की मीटिंग यहाँ हो रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गांव के ज्यादातर किसान मुखिया के कर्जे तले दबे हैं और अभी पिछले दिनों हमारे गांव के एक किसान ने आत्महत्या की है। हमारे गांव के एक किसान ने आत्महत्या की है और उसी दिन हमने ये फैसला कर लिया था कि हम गांव के किसानों के लिए कुछ करेंगे। मैनेजर बाबू, आपने हम गरीब किसानों के लिए इतना सोचा, यही बहुत काफी है, वरना आज के इस समय में किसको किसकी पड़ी है। यहाँ तो हम सब एक जैसे ही है, कर्ज के बोझ तले दबे हुए, कोई क्या कर सकता है। हमने तालुका में आप सबकी मदद के लिए बात चलाई है, वो जल्द ही आप लोगों की मदद कर सकती है। लेकिन मैनेजर बाबू, अगर बदले में उनको हमारी जमीन चाहिए तो कोई फायदा नहीं, काहे कि हम सबकी जमीन तो मुखिया जी के पास पहले से गिरवी पड़ी है। हम जानते हैं कि वो मुखिया आप लोगों का कई सालों से खून चूस रहा है। तो मैं कह रहा था कि जो कंपनी है ये आपकी मदद करना चाहती है और उसके बदले में उनको आपकी जमीन भी नहीं चाहिए। ये तो बढ़िया है,
अगर ऐसा होता है तो हमारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और हम जो भी खेती करते हैं उससे हम अपना पेट पाल सकते हैं। मैनेजर बाबू, लेकिन ये कंपनी हमें फ्री में इतनी मदद काहे करेगी? भाइयों, ये जो कॉर्पोरेट कंपनी होती है ये अपने मुनाफे में से 2% पैसा आप लोगों जैसे किसानों के लिए, सोशल वर्क के लिए लगाती है। ये नियम सरकार ने बनाया है और इन्हें ये पैसा आप लोगों को मदद के लिए देना ही होता है। इसे CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसके बारे में हम तो पहली बार सुन रहे हैं। मैनेजर बाबू ने बात भी शुरू कर दी है। हमारा प्रपोजल पूरी तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन बस एक दिक्कत है। क्या दिक्कत? कंपनी चाहती है कि जिन किसानों की लिस्ट हम देंगे उनको अपने कागजात दिखाने होंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। कोई बात नहीं, हम आपको अपने कागजात दे देंगे। और मुखिया जी का क्या है? उनको अपने पैसे से मतलब है। आपसे पैसा लेके जब हम उन्हें लौटा देंगे तो हमारी जमीन के कागज देने में उन्हें क्या हर्ज हो सकता है? अरे इतना आसान नहीं होगा भैया, अभी तुम मुखिया के खेल को समझ नहीं पाए हो, वो हम तुमको बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल हमें किसानों को इकट्ठा करना है और उसके लिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अगर हम सभी किसान भाई इकट्ठा हो गए तो हमारा मुखिया कुछ नहीं कर पाएगा। बाबू आपकी बात तो सही है, लेकिन हम लोग तो 10-12 ही लोग हैं, तो गांव में तो 75-100 लोग हैं, तो वो क्या हमारा साथ देंगे? अगर जिंदा रहना है तो ये सब तो करना पड़ेगा भैया। और इस साल भी शायद बारिश नहीं होगी, और अगर बच गए तो मुखिया नहीं छोड़ेगा। आप लोगों ने जो अंगूठे लगाए हैं उसके अनुसार 6 महीने में कर्जा लौटाने की मोहलत खत्म हो जाएगी और सारी जमीनें मुखिया की हो जाएगी। बाबूजी, हम तो आपके साथ हैं और हम अपने सारे दोस्तों को भी आपके साथ लाएंगे। मैनेजर बाबू और सरताज भाई, हम भी आपके साथ हैं और हम अपने पड़ोसी किसान को बनाएंगे, वो सब मान जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये काम हमें बड़ी चतुराई के साथ करना होगा। मुखिया को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद उस कंपनी की मैनेजर यहाँ आकर आपसे मिलेगी और वो रिपोर्ट अपनी कंपनी को पेश करेगी, और उनको अगर सब कुछ ठीक लगा तो गांव का हर किसान कर्जा मुक्त हो जाएगा। आकर से भगवान जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सो भारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्रीमद जगतगुरु अनंतानंद द्वाराचार्य काटसी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज के मधुर वाणी में श्री राम कथा का भव्य आयोजन दिनांक 28 फरवरी से 8 मार्च 2025 तक। समय दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक। स्थान श्री कुंवर महाराज मंदिर, ग्राम कछुआ, तहसील आंतरी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। परीक्षित श्री श्री 1008 श्री कुंवर महाराज। मुख्य श्रोता श्री कृष्ण शर्मा पटसारिया। संपर्क कथा का सीधा प्रसारण सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है।
विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करें। मैनेजर बाबू, सरताज भाई, हम भी आपके साथ हैं और हम अपने पड़ोसी किसान को बनाएंगे, वो सब मान जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये काम हमें बड़ी चतुराई के साथ करना होगा। मुखिया को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद उस कंपनी की मैनेजर यहाँ आकर आपसे मिलेगी और वो रिपोर्ट अपनी कंपनी को पेश करेगी और उनको अगर सब कुछ ठीक लगा तो गांव का हर किसान कर्जा मुक्त हो जाएगा। बाबूजी, भगवान करे तो ऐसा ही हो जाए। हमारी तो पूरी जिंदगी ही निकल गई है मुखिया जी के कर्जे के तले। अब हम इतने थक चुके हैं, कहीं ऐसा नहीं कि वो बच्चों का मुखिया के कर्जे के नीचे वो भी दबे रहे। ऐसे जीना तो हमारा बेकार जीना है, इससे मर जाना ही अच्छा है। अरे काका, ऐसा मत बोलिए। अब जल्द ही आप और आपका परिवार मुखिया के चंगुल से आजाद होकर खुली हवा में सांस ले पाएगा। बस इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। मुझे लगता है अब हम लोगों को चलना चाहिए। हम आप लोगों से जुड़े रहेंगे, लेकिन आप भी अपने दोस्तों को ये बात समझा दीजिएगा। सही बात है। शुरुआत तो अच्छी हुई सरताज। हाँ भैया, सब कुछ अच्छा होगा, हम आपके साथ हैं। पापा, ये स्पेशल चने की दाल आपकी फेवरेट है ना? स्पेशल चने की दाल कैसी बनी है? तुम एक काम करो, ऐसे जल्दी आया करो, बस मुझे ऐसे गर्मा गर्म खाना खिलाया करो। मैं भी यही सोच रही थी पापा कि ऐसा ही कुछ करूं। पता नहीं तुम क्या कैसे कह रही हो, मतलब तुम मेरी खिंचाई क्यों नहीं कर रही हो? पापा, आपकी बेटी एक पुलिस ऑफिसर है और ये गुण तो बहुत जरूरी है ना पुलिस ऑफिसर के लिए। लोगों को पता चलने के पहले ही केस लॉक कर देना। वेरी गुड, मतलब अपने पिताजी पर ही अपनी पुलिसगिरी करो। वो सब छोड़ो, दाल कैसी बनी बताओ। खुशबू बहुत अच्छी। अरे अच्छी है। अच्छी बनी है ऐसे बोल रहे हो मानो अच्छी ना बनी हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया पापा, अच्छी बनी है या बहुत अच्छी बनी है? चलो अपनी पुलिसगिरी का इस्तेमाल करो और पता लगाओ कि मुझे अच्छी लगी है या नहीं लगी है। देखो खा रहा हूं। बहुत बढ़िया। मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। क्या बात है पापा? अपनी ये जो बेटी पढ़ाओ देश बचाओ ये जो योजना है, मैं चाहता हूं कि आसपास के गांव में भी इसका प्रचार हो। पापा, अब आपके आराम करने के दिन। अगर आपको कुछ करना है ना तो अपने गांव तक ही सीमित रखिए। आपको जरा आराम की जरूरत, प्लीज। मैं क्या बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आप तो कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते। मेरा ये कहना है कि अगर आपको भागम दौड़ी करनी तो किसी और से कराओ ना। नहीं, ये बात नहीं हो सकती। देखो किसी और से मैं भरोसा ही नहीं कर सकता किसी और पे। तो प्लान क्या है आपका? मैंने आसपास के 4-5 ग्राम पंचायतों के साथ बात चलाई है। देखते हैं, उनसे मिलकर मैं उनके सामने प्रस्ताव रखूंगा, फिर यदि उनको ठीक लगे तो बात आगे बढ़ेगी। ठीक है पापा, जैसा आप उचित समझे। प्रभा का तो सपोर्ट है ही आपको, और अगर गांव में से किसी की मदद मिले तो आप प्लीज वो भी लेना। और हाँ, अगर मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बताना। तुम्हारी जरूरत एक ही है, रोज ऐसा गर्मा गर्म खाना खिलाओ ताकि मैं मतलब तंदुरुस्त रहूं। जी पापा, जरूर। क्यों पता है, मैं चाहता हूं कि ऐसी कई लड़कियां होंगी जिनको इसका लाभ उठाना चाहिए।